आदम के पास पृथ्वी के सारे अधिकार थे। पृथ्वी पे जो दिखता है सब कुछ आदम के अधिकार में था, आदम के पास था। रोज परमेश्वर की उपस्थिति में वो चलता था। स्वर्ग और धरती की सारी आशीषें आदम के पास थी। लेकिन आदम पाप के हाथों बिक गया। क्या हो गया? बिक गया। उसने पाप कमाया, परमेश्वर से बैर को कमाया, परमेश्वर से नफरत को कमा लिया। और उसके बदले में, पाप के बदले में, नफरत के बदले में, जलजलाहट के बदले में, बुराई के बदले में उसने क्या दिया? अदन की सारी भरपूरी दे दी। कितने लोग समझ रहे? उसने क्या पाया? पाप पाया। और पाप के बदले में उसने क्या खो दिया? धार्मिकता खो दी, परमेश्वर का प्रेम खो दिया, वो धरती की जो आशीषें थी वो सब खो दी, परमेश्वर के साथ रिश्ता खो दिया, सब चीजें खो दी पाप को कमाने के चक्कर में। पाप के हाथ इंसान बिका हुआ। और उसके बाद जितनी भी जनरेशन आई सब के सब पाप। बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया बड़ी है, उसका अनुग्रह बड़ा है। उसने दया करना, प्रेम करना नहीं छोड़ा। उसके प्रेम से अब्राहम को कोई अलग नहीं कर सका। उसके प्रेम से इसहाक को या याकूब को, यूसुफ तक कोई अलग नहीं कर सका। पाप था तब भी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि ये परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इनको परमेश्वर ने पापी नहीं ठहराया। पाप था, पाप के बारे में ये लोग जानते नहीं थे। अब्राहम को नहीं मालूम था झूठ बोलना पाप है, उसने झूठ बोला। याकूब ने भी झूठ बोला, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इन्हें पापी नहीं ठहराया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था इंसान को पापी ठहराती है। कौन ठहराती? व्यवस्था। व्यवस्था इनके पास नहीं थी, लेकिन जब व्यवस्था आई, और व्यवस्था इसलिए दी परमेश्वर ने ताकि पाप प्रकट हो जाए, इनको समझ में आ जाए क्या गलत है और क्या सही है। हालेलुया। सो अब्राहम विश्वासी होने के कारण धर्मी ठहरा। इसहाक, याकूब, यूसुफ तक लोग धर्मी ठहरे विश्वासी होने के कारण। हालेलुया। मगर उसके बाद व्यवस्था आ गई। उससे पहले उन्हें पता नहीं था व्यवस्था के बारे में कि सामने रेड लाइट है, रेड लाइट पे रुकना है, ये व्यवस्था है। ग्रीन होगी तो निकलना है, ये व्यवस्था है। अगर रेड लाइट तोड़ेंगे तो व्यवस्था दोषी ठहरा देगी। जो नियम है, जो कानून है, वो दोषी ठहराएगा और दंड लेकर आएगा। व्यवस्था इंसान को दोषी ठहराती और पूरी तरह से पापी ठहराती है और दंड तक लेकर जाती। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया। मगर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने, शुरुआत में इसमें लिखा है रोमियो की किताब पहले अध्याय में ही 6-7 वचन को जब आप पढ़ते हैं कि तुमको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया गया, पवित्र होने के लिए बुलाया गया। अगर यीशु का होने के लिए बुलाया गया तो पहले हम किसके थे? किसके थे? पाप के थे, शैतान के हाथों में थे, उसका हथियार बने हुए थे, क्योंकि उसके हाथों बिके हुए थे। कितने लोग सुन रहे हैं? इंसान पहले ही आदमी के टाइम पे बिक गया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा उसने दोबारा से इंसान को खरीद लिया, क्योंकि पाप के हाथों इंसान बिका हुआ था। और जो जिसके हाथ बिका हुआ है उसी का गुलाम हो जाता है, उसी का कर्जदार हो जाता है। ये फोन मेरा है, मैंने खरीदा सपोज, और ये मेरे हाथों की कठपुतली है, जैसे मैं इसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा। ये मुझसे नहीं बोलेगा कि मुझको मत चलाओ, ये मुझसे नहीं बोलेगा कि ऐसे मत चलाओ। वैसा ही जब आदमी पाप के हाथों बिका होता है तो वो उसको इनकार नहीं कर पाता, बुराई करने से वो बाज नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि पाप के हाथों बिका हुआ है। बाइबल कहती है आगे जैसा लिखा है, जो मैं करता हूं उसको
नहीं जानता कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं करता, यदि मैं जो नहीं चाहता वही करता हूं तो मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। मतलब जो चाहता हूं वही करता हूं तो व्यवस्था भली है। मतलब उस बंदे के लिए व्यवस्था ठीक है कि जैसा व्यवस्था ने कहा, पाप मत करना, झूठ मत बोलना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, माता पिता का आदर करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, ये सब बातें, हालेलुया, ये परमेश्वर के लोगों के लिए नियम है कि ये काम तुमको नहीं करना। ये व्यवस्था में ये आज्ञा है। ये बात हम सबके पास है। पौलुस कह रहा मेरे पास है और मैं चाहता हूं ऐसा ही करूं, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो व्यवस्था मेरे लिए भली है। मगर कोई भी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता, एक भी। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मान लेता हूं व्यवस्था भली है। हालेलुया। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। सुनिए, अगर किसी ने घर खरीदा है तो कोई पड़ोसी उसमें नहीं बसेगा आके। कितनों को समझ में आ रहा? अगर आपने घर खरीदा तो उसमें आप ही बसेंगे, आपको ही रहना है उसमें। तो जो खरीदता है वही बसता है। इंसान बिक चुका था पाप के हाथों, इसलिए पौलुस कह रहा है मुझ में वो पाप बसा हुआ है। स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बहुत बड़े किले के रूप में उसने अपनी जगह बना रखी है अंदर। और जो वो पाप बसा हुआ वो मुझे मजबूर करता है। मैं जानता हूं झूठ बोलना पाप है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था आ गई है। किसी के पास लिख के दे दी गई, इनको लिख के दी गई। हम जो अन्य जाति से आए, हमारे पास स्वभाव से व्यवस्था थी, नियम कानून थे। जीवन जीने के लिए क्या थे? नियम और कानून थे। वो शारीरिक थे, वो हमें दोषी ठहराते थे। अगर अमावस को ये नहीं किया तो दोषी, अगर ये नहीं किया तो दोषी, बिना नहाए धोए पूजा कर दी तो दोषी, वगैरह वगैरह। ये सबके पास थी, कहीं लिख के नहीं दिया गया, स्वभाव से थी। और ये लगातार इंसान को दोषी ठहराते थे। क्यों? क्योंकि पाप अंदर बसा हुआ है। पाप इनकरेज करता था लोगों को। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हालेलुया। पौलुस इस बात को पूरी तरह से कंफर्म कर रहा है, मुझे समझ में आ गया है कि मेरे अंदर कोई खराब चीज वास करती है जो मुझे उन कामों को करने के लिए मजबूर करती है जिन कामों से मैं घृणा करता हूं। जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूं। इसका मतलब है कोई और है जो मुझ में इस चीज को कराने के लिए मुझे मजबूर करता है। कोई नहीं चाहता कि मैं घमंड करूं, फिर भी वो घमंडी होता है। कोई नहीं चाहता लालच करूं, फिर भी। हर एक को पता है किसी को गंदी नजर से देखना व्यभिचार है। हर एक को पता किसी की चुगली करना पाप है, दोष लगाना बुराई है। हर कोई जानता है मैं दोष लगाने वाला नहीं बनूं, मैं किसी की चुगली करने वाला नहीं बनूं, मैं पाप करने वाला नहीं बनूं। हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी लोग वैसा ही करते हैं। वजह, अंदर पाप बसा हुआ है। और जो बसा हुआ है वो कंट्रोल करता है पूरी तरह से। कोशिश करते हैं हम अच्छा करें, लेकिन होता क्या है? बुराई। अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बोल कर, पर बुराई मेरे पास आती है अंदर से, और वो उसे बुराई को करने के लिए मजबूर करती। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम नहीं चाहते हम कुड़ करें, करते हैं। हमें पता है हम कुड़ कर रहे हैं तो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, पाप है। हमें मालूम है कि हम जलन रखेंगे तो ये पाप है। हम किसी से क्यों जले? हम क्यों किसी से जलन रखें?
ये तो पाप है, फिर भी लोग जलते हैं, एक दूसरे को देख के जलते हैं। हमें मालूम है लालच नहीं करना, ना किसी की भेड़ का, ना बकरी का, ना बच्चे का, ना माँ का, ना बाप का, ना बेटी का, ना बेटे का, ना धन दौलत का, किसी भी चीज का लालच नहीं करना। सबको पता है, अन्य जाति थे तब भी पता था, स्वभाव से व्यवस्था थी कि नहीं ऐसा करेंगे तो दोषी ठहरेंगे, तो भी करते हैं। तो कौन करवा रहा है? पौलुस कह रहा है पाप जो बसा हुआ है वो मुझसे ये सारी बातें करता है, मेरे अंगों का इस्तेमाल करता है और मजबूर कर देता है कि मैं अपने अंगों को पाप का हथियार होने के लिए उसके हाथों में सौंप दूं। मान लो एक आदमी ड्रिंक करता है, उसको मालूम है मुझे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक करना बुरी बात है। इंसान नशे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता पता नहीं चलता, शरीर भी खराब होता है, 4 लोग गालियां देते, 4 लोग पसंद नहीं करते, उसको मालूम है मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी उसके अंगों से, उसके अंगों में जो दूसरी व्यवस्था पाई जाती, पाप की व्यवस्था, वो लड़ती है, इसकी बुद्धि से लड़ रही है। व्यवस्था बुद्धि हमें देती है, कानून हमें इंफॉर्मेशन देता है, बुद्धि देता है कि ये करना है ये नहीं करना। बुद्धि तो कह रही है नहीं शराब नहीं पीनी, लेकिन शरीर के अंदर जो पाप बचा है वो कह रहा पी ले। वो जबान को कंट्रोल करेगा, जबान टेस्ट चाहेगी, आंखों को कंट्रोल करेगा, आंखें उस कलर को देखना चाहेगी जो शराब का है, बुरी चीज को देखना चाहेगी। इंसान नहीं करना चाहता फिर भी वो करता है, क्यों? पाप के हाथों बिका हुआ, और जिसके हाथों बिका वो उसके अंदर वास करता है। अगर आपने घर खरीदा है, आप उसमें वास करते हो, तो आपकी मर्जी है, जिसको चाहे अंदर आने दोगे और जिसको चाहे बाहर जाने दोगे। पौलुस कह रहा पाप बसा हुआ है, मैं चाहता हूं मैं इन चीजों से निकलूं, मैं नहीं निकल पाता। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं इसमें 21 से, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे पौलुस एक बात कह रहा है कि मुझे परमेश्वर की बातें अच्छी लगती है, परमेश्वर के नियम अच्छे लगते हैं, मुझे आनंदित रहना अच्छा लगता है, मुझे भलाई करना अच्छा लगता है। ये अच्छी बात है, मेरा मन तैयार रहता है कि मैं दीन बनूं, मैं नम्र बनूं, मैं पवित्र बनूं, मैं यीशु का हो जाऊं। हर एक के हृदय में ये बातें उठती हैं और खुश होता है, मन खुश होता है। लेकिन एक और दूसरी व्यवस्था है जो हमारी उस बुद्धि से, जो परमेश्वर से मिलती है, लड़ती है। ये नहीं, ये है, और दीन होने नहीं देती, घमंडी बना देती, नम्रता में रहने नहीं देते, कठोर बना देते, गलत गलत जगहों पर लेके जाने के लिए मजबूर कर देती, जादू टोने में, मूर्ति पूजा में और तरह तरह की चीजों में फंसा देते। हालेलुया। वो लड़ती है, ऐसा इसने लिखा है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। व्यवस्था क्या है पाप की? किधर है? अंगों के अंदर है। हालेलुया। अंग मतलब हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जबान, हमारा होठ, हमारा स्किन, हमारे हाथ, हमारे पांव। हालेलुया। हर एक अंग जिससे हम महसूस करते। हालेलुया। लिखा है अंगों में वो फैल गई है। क्या हो गई? अंगों में फैल गई, क्योंकि वो पाप का बीज जो शैतान ने इंसान के अंदर बो दिया था, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और उसने जड़ पकड़ी और अंदर से बहुत मजबूत हो गया।
और पाप आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, जबान के द्वारा, स्किन के द्वारा, सोच के द्वारा, भावनाओं के द्वारा बाहर प्रकट होता है। बैड फ्रूट्स, शैतान के काम, उस पाप के कार्य बाहर प्रकट हो जाते। कितनों को समझ में आ रहा? वो कह रहा मेरे अंगों से लड़ती है, मेरे अंग गलत काम करने के लिए दौड़ जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने बोला एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा। ये परमेश्वर की व्यवस्था है, ये परमेश्वर का तरीका है। हालेलुया। लेकिन अगर कोई एक गाल पे चाटा मारता है तो हमें इस हाथ को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हाथ खुद ब खुद उठ के कहां जाता है? उसके गाल पे जाता है। एक बार नहीं, कई बार जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाथ, इंसान का हाथ किसके कब्जे में? पाप के कब्जे में। वो अंगों में बस गई है, रग रग में पाप बस गया। इसलिए पौलुस कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए कि मैं बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। सेवन करना मतलब स्वीकार करना, खाना और पीना। उस तरीके से मैं खाना पीना, उस तरीके से मैंने जीना, उस तरीके से चलना, उठना बैठना शुरू कर रखा है। और मैं इसको नहीं करना चाहता, फिर भी कर रहा हूं। कौन बचाएगा इस अभागेपन से? हमें लिखा है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस काम को कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? यीशु मसीह का हो जाने के लिए। हालेलुया। पवित्र होने के लिए। यहां तक व्यवस्था, 7वां अध्याय, यहां तक व्यवस्था और कई सारी चीजों के बारे में पौलुस हमें बता रहा है। और वो व्यवस्था कहीं बाहर नहीं, इंसान के अंदर है। पाप की व्यवस्था जिसके हाथ वो बिक चुका है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा उसने उसे भेजा। हालेलुया। और उसने हमारे सारे पापों को, 1 पत्रस 2:24, हमारे सारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पे अपनी जान दे दी। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ हम गाड़े गए। बाइबल कहती है उसके साथ हम गाड़ दिए गए। हम गाड़े गए मतलब हमारा जो कुछ भी बुरा था। क्या था? बुरा। कहां से बुरा? आदम ने जो कमाया था। जो आदम ने बुराई कमाई थी वो हम सब के हिस्से में थी। हम सब में वो वास करती थी, बसती थी। उसको काट दिया, उसको लेके अपने ऊपर, अपनी देह पर क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया। और मर गया। अब हम भी उसके लिए मर गए जो पाप है, और हम धार्मिकता के लिए जीवित रहे, ऐसा लिखा है। बाइबल कहती है उसके साथ हम बपतिस्मे में गाड़ दिए गए। हमारा मैं, हमारा वो पाप, हमारी वो बुराइयां नीचे गाड़ दी गई। और मरे हुए में से यीशु जब जी उठा तो उसके साथ हम भी जिलाए गए। हालेलुया। फ्री कर दिया गया, घर खाली करवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मतलब नाश ना हो, मृत्यु में ना जाए। पाप की मजदूरी मृत्यु है। इंसान के अंदर पाप बसा हुआ था। यीशु मसीह ने आके उस सारे पाप को शरीर में होके दंड की आज्ञा दी। मतलब जो व्यवस्था शरीर के कमजोर होने के कारण नहीं कर सकी, उसको परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर, पाप में शरीर की दशा में भेजकर, पाप पर शरीर में दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। कितने लोग समझ रहे हैं? पाप कहां बसा हुआ था? शरीर के अंदर। शरीर में ही होकर यीशु मसीह ने सारे पापों को अपने ऊपर लिया, शरीर में लिया, अपने मन में नहीं लिया, अपने विचारों में नहीं लिया, शरीर के ऊपर लिया। उसका जो दंड था, सारे पाप उसके ऊपर डाल दिए गए। हालेलुया। और पाप पर दंड की आज्ञा दी। और लिखा है
पाप मृत्यु अब तेरा डंक का रहा, हालेलुया। और वो पापों को धोकर एक ही बार में परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठ गया, हमें उसके साथ जिलाया गया, हालेलुया। एक जीवन है जिसमें इंसान के अंदर पाप बसा हुआ है, एक और जीवन है जो पाप से आजाद किया गया, हालेलुया, बुराई से आजाद किया गया, हालेलुया। अब जो बुराई से आजाद किया गया है उसके लिए रोमियो 8:1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु के हैं, यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, हालेलुया। उन पर दंड की आज्ञा, पहले दंड की आज्ञा क्यों थी? क्योंकि पाप के हाथों बिका हुआ था, हालेलुया। लेकिन यीशु ने एक बड़ा काम किया क्रूस पे, और अपने आप को दे दिया और हमें खरीद लिया, हालेलुया। अब हमारी सारी बुराइयां जो आदम के जरिए आई थी, जो आदम ने कमाई थी बुराइयां, वो सारी बुराइयां यीशु ने हमसे ले ली, हालेलुया। और हमें खरीद कर अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, परमेश्वर के साथ रिश्ते नाते और स्वर्ग का प्रोमिस, चंगाई का प्रोमिस, आशीष का प्रोमिस हम सबको दे दिया, हालेलुया। मतलब यीशु ने हमारा सारा पाप ले लिया, जो हमने कमाया था उसको हमसे ले लिया, हालेलुया। उसने जो परमेश्वर की नजर में धार्मिकता को कमाया, पवित्रता को कमाया, पुत्र होने के अधिकार को कमाया, सामर्थ्य को कमाया, वो सब की सब उसने हमें दे दी, हालेलुया। हमारे पापों के बदले में उसने हमें अपनी धार्मिकता दे दी, हालेलुया। अपनी पवित्रता दे दी, अपनी आत्मा दे दी, हालेलुया। किसके बदले में? पापों के बदले में। आदम ने पापों के बदले में अपनी धार्मिकता खो दी, पाप पाने के लिए अपनी धार्मिकता खो दी, अपनी पवित्रता खो दी, हालेलुया। और यीशु ने आके, दूसरे आदमी ने आके, जैसे एक आदमी के द्वारा पाप फैल गया, वैसे दूसरे आदम के द्वारा, यीशु के द्वारा धार्मिकता भी बहुतायत से फैलनी शुरू हो गई, हालेलुया। केवल एक ही बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, हालेलुया। पौलुस कह रहा है, मैं अभागा मनुष्य हूं, लेकिन अब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्योंकि ये पौलुस जो है व्यवस्था का बहुत बड़ा ज्ञानी था और बहुत अच्छा स्टूडेंट था अपने टीचर्स का, व्यवस्था के बारे में बहुत जानता था, इतना जानता था कि कलीसिया को सताता था। वो कहता था व्यवस्था तोड़ने वालों को मैं दंड दूंगा, ऐसा करके परमेश्वर के विरोध में बोलने वालों को मैं दंड दूंगा, और सोचता था मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। और वो हत्याएं भी करता था, वो गलत काम करता था। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। और उसको ये समझ में आ गया, ये तो गड़बड़ है, ये तो गलत है, हालेलुया। पाप के हाथ इंसान बिका हुआ है। यीशु मसीह ने तो आके इंसान को वापस खरीदा है और उसके बदले में अपनी जान दे दी है, अपना लहू बहा दिया, अपना सब कुछ हमारे लिए यीशु मसीह ने न्योछावर कर दिया। हमारा प्यार पाने के लिए प्रभु ने, पिता ने अपना बेटा न्योछावर कर दिया। इतनी बड़ी कीमत हमारे लिए चुकाई, हालेलुया, हालेलुया। और वो कह रहा है, अब मैं धन्यवाद देता हूं कि अब पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं अपने अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपूंगा। जैसे पहले पाप के हाथों में अपने अंगों को उसका हथियार होने के लिए सौंप दिया था, उसके दास हो गए थे। आज इंसान पाप का दास है। बहुत जगह पे जहां पे आत्मा नहीं है, वहां पे इंसान पाप का दास, बुराई करने के लिए वो उसका गुलाम है, गाली देने के लिए गुलाम है, दूसरों पे दोष लगाने के लिए गुलाम है। वो नहीं चाहता है दोष लगाऊं, फिर भी वो लगाता है। वो नहीं चाहता गाली दूं, फिर भी वो देता है। वो नहीं चाहता मैं झगड़ा करूं, फिर भी वो करता है। गुलाम है उस पाप का। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने गुलामी की सारी जंजीरों को तोड़कर हमें आजाद किया है, हालेलुया। बाइबल कहती है, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो सत्य है और तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र
सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, पहले पाप के हाथों बिके हुए थे, पाप हमारे अंदर वास करता था, पाप हमें मजबूर करता था हमारे अंगों को गलत काम करने के लिए। ये सच्चाई है। बट अब यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के हमारे सारे उन पापों को जो हमें दंड की तरफ ले जाता था, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। हालेलुया। सब जागते रहे। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। हालेलुया। अब हमें क्या चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथों में अपने अंगों को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने मन को, अपने हाथ पांव को, अपने एक एक बॉडी के पार्ट को परमेश्वर के हाथों में उसका हथियार होने के लिए सौंप दे। हालेलुया। अपने आप को सौंप दे। क्यों? क्योंकि अब उसने हमें खरीदा है। उसने इसलिए खरीदा है कि वो हम में वास करे, हम में बसे, हम में रहे, हम में चले फिरे। हालेलुया। सो जरूरी है, हम कहां रहना चाहते हैं? पहली ही व्यवस्था में जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है, या हम उससे निकलने के लिए परमेश्वर का सहारा मांग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। या उस पे विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने इसीलिए अपना पुत्र यहां पर भेजा। हालेलुया। कि एक यीशु मसीह के द्वारा वो बहुतों को धर्मी ठहराए, बहुतों के पाप क्षमा हो। एक यीशु मसीह के खून बहाने के द्वारा बहुतों के पाप क्षमा हो जाए, बहुत से लोग खरीद लिए जाए। लहू की कीमत देके अब हमें खरीदा है, इसलिए कि वो हम में बसे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब हम 8 अध्याय में पढ़ते हैं, आते जो मसीह यीशु के हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। सुनिए बात, पाप के हाथों जब बिके थे तो शरीर के अनुसार थे। बाइबल के जो शरीर से पैदा हुआ वो क्या है? शरीर है। जो आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है। हालेलुया। अब यहां पे कंफर्मेशन ये है, जिन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी उनकी निशानी क्या है? उनको कैसे पहचानेंगे? इन पर दंड की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की तरफ से दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये शरीर की लालसाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिंदा नहीं है, बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। पहले शरीर से जन्मे थे तो शरीर थे, अब आत्मा से जन्मे, जो प्रभु ने बुलाया, जिन्हें आत्मा दिया, वो क्या है? आत्मा है। हालेलुया। अब एक दूसरी व्यवस्था जिसने हमें आजाद किया है, लिखा 2 में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। एक और व्यवस्था आई। हालेलुया। एक और व्यवस्था। एक तो व्यवस्था इंसान के पास थी, स्वभाव से लिख के दे दी गई, ठीक है। अब वो व्यवस्था काम नहीं कर पाई, इंसान को पाप से आजाद नहीं कर पाई, इंसान को खरीद नहीं पाई। हालेलुया। पर एक और आत्मा की व्यवस्था आई जो आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। आत्मा की बातों पे मन लगाने वाले हैं, परमेश्वर के वचन पे मन लगाने वाले हैं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाने वाले हैं। हालेलुया। इसी से पहचान होगी कि जिस पर दंड की आज्ञा नहीं है और किस पर है। हालेलुया। बाइबल कहती है शारीरिक आदमी शारीरिक बातों पर मन लगाता है, बट आध्यात्मिक आदमी आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो क्या है? परमेश्वर से बैर रखना। मतलब शरीर पर मन लगाने का मतलब है बिकना, पाप के हाथों बिकना, बिके हुए घोषित करना कि ये बंदा पाप के हाथों बिका हुआ है, ये सुधरने वाला नहीं। गाली इस पे राज्य करती है, दुष्टता इस पे राज्य करती है, कुड़ 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 इस पे राज्य करता है, बुराई को ढूंढना इसके ऊपर राज्य करता है। वो शारीरिक आदमी इन बातों पर वो मन लगाता। हालेलुया। लेकिन आत्मिक इंसान आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। आत्मा की बातों पर। आत्मा की बातें क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता वगैरह वगैरह। हालेलुया। आत्मा की बातों पर, जो स्वर्गीय बातें, जो परमेश्वर से मिली है। आदम ने उन बातों पे मन नहीं लगाया, शारीरिक बातों पर मन लगाया, खाने पे, पहनने पे और बहुत सारी बातों पे।
लेकिन आत्मिक आदमी इन बातों पर मन नहीं लगाता। यीशु के पास आया, शैतान बोला रोटी बना दे पत्थर को, उसने बोला मुझे ऐसे रोटी बनानी नहीं है। हालेलुया। आत्मा ने जो उसके अंदर बसा हुआ था उसको रिवील कराया। देख परमेश्वर क्या कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जिंदा रहेगा। हालेलुया। उसने शरीर की नहीं सुनी। शरीर में भूख थी, प्यास थी, जरूरत थी, उसने नहीं सुनी। उसने उस पे मन नहीं लगाया। पत्थर की तरफ देखा नहीं गौर से कि बहुत अच्छा पराठा बन गया पत्थर, ऐसा नहीं देखा, ऐसा इमेजिन भी नहीं किया। बोला निकल यहां से। हालेलुया। आत्मा की बात पर आत्मा की बात क्या है? आत्मा परमेश्वर के वचन को हमारे सामने रखेगी, परमेश्वर का वचन हमारे सामने लेकर आएगी और वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। वचन के द्वारा हमें डायरेक्शन देगा कि तुम्हें किस बात पे मन लगाना है। हालेलुया। पाप की बात पर या धार्मिकता की बात पर, शैतान की बात पर या परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया। हमें डिसाइड करना है। जो व्यक्ति शरीर की बातों पर मन नहीं लगाता, शरीर के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता, शरीर के अनुसार मतलब चर्च आना है, ठीक है, प्रभु आशीष देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, हमारा काम चलेगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों का भी पालन पोषण हो जाएगा, बस इससे आगे बढ़ता ही नहीं है, वही आंगन वाले। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है और आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। परमेश्वर से बैर करके क्या पाएंगे? कोई परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है? उसका विरोधी बन के कौन परमेश्वर के सामने खड़ा, इस जगह कौन खड़ा रह सकता है? हालेलुया। हालेलुया। किन लोगों को समझ में आ रही है? जागते रहो। जिनको नींद आ रही है वो अपने आप को झटका दे दो। जिन नींद आ रही तो अपने आप को झटका दो। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कह रही है कि जो व्यवस्था नहीं कर सकी, मसीह ने अपने शरीर में आके पाप पर दंड की आज्ञा दी। क्यों? ताकि वो विधि जो आत्मा की है उन लोगों में पूरी की जाए जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा जीवन जीते। हालेलुया। मतलब उन लोगों में जिन्होंने अपने आप को यीशु का खरीदा हुआ मान लिया है, वो लोगों ने जिन्होंने मान लिया मेरे अंदर पहले पाप बसा हुआ था, अब यीशु ने उसे कोड़े मार मार कर इस मंदिर में से बाहर निकाल दिया, वो सारी गंदगी बाहर निकाल दी है। हालेलुया। और अब वो विश्वास करता है कि अब मैं उन बातों की तरफ दोबारा नहीं जाऊंगा, अब मैं उनकी तरफ मन नहीं लगाऊंगा, अब मैं गाली की तरफ मन नहीं लगाऊंगा, अब मैं जलन के तरफ मन नहीं लगाऊंगा, अब मैं चोरी करने की तरफ मन नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जैसे वो चलाएगा वैसा ही अपना जीवन जीऊंगा। चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे अकाल हो, कुछ भी हो। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और उसके प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। उन लोगों के अंदर आत्मा की बातें पूरी की जाए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने किया कि जितने लोग ये पाप के हाथों बिके हुए हैं, इनमें से जितने लोग इस बात पे विश्वास करेंगे मैंने इन्हें खरीद लिया, इसलिए खरीदा, लहू से धोया, ताकि आत्मा की व्यवस्था इनके अंदर पूरी हो जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आदमी आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। अगली बात, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। कौन? शरीर। शारीरिक आदमी कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता। शारीरिक बातों पर मन लगाने वाले लोग कभी भी परमेश्वर की अधीनता में नहीं आ सकते। जबकि परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम यीशु मसीह के हो जाओ, यीशु मसीह की संगति में बुलाया।
पर बाइबल कहती है अगर शारीरिक आदमी है तो वो कभी भी शारीरिक आदमी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता। वो परमेश्वर का दुश्मन है। आज भी वो दुश्मनी कमा रहा है, जानने के बाद भी कि मैं खरीद लिया गया हूं, यीशु मसीह ने मुझे बुला लिया अपने पास, उसने अपने आत्मा को मेरे पास भेजा। उसके बावजूद भी अगर आदमी शरीर की बातों पर मन लगाता है, दुनियावी रीति से प्रभु के पास आता है, अपने लालच के लिए परमेश्वर के पास आता है, तो कहता है कि वो बैर कमा रहा है, बुराई कमा रहा है, पाप को कमा रहा है। जैसे आदम के टाइम पे उसने कमाया था परमेश्वर का क्रोध, और सारी आशीषें खत्म हो गई थी उसके जीवन से, सारी भलाइयां परमेश्वर की उसके जीवन से निकल गई थी, अकाल आ गया था, भूख आ गई थी। वजह पाप, शरीर की बातों पर मन लगाना। इसलिए पौलुस कहता कोई और है जो मुझ में होके करता है, लेकिन वो जो अंदर होके करता था उसको प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े मार मार के मंदिर में से बाहर निकाल दिया है। हालेलुया। अब हम फ्री हैं, पूरी तरह से फ्री है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक दशा में हो। सुनिए, पहले क्या बसता था? पहले पाप बसता था, वो करने में मजा आता था, अच्छा लगता था, तो शारीरिक थे। लेकिन अब कह रहा है अब मैंने तुम्हें खरीद लिया, किस लिए? ताकि मैं तुम में बसूं, तुम में चलूं फिरूं, तुम्हारे अंदर होके बोलूं, तुम्हारे अंदर होके काम करूं, और आत्मा तुम्हारे अंदर जो बसेगा। हालेलुया। आत्मा अगर बसता है तो तुम शारीरिक नहीं रहो, और शारीरिक नहीं हो तो शरीर की बातों पे मन भी नहीं लगाओगे, उन फालतू की बातों पर मन भी नहीं लगाओगे, झगड़े कलेश तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा झगड़ा कराने वाला नहीं है, आत्मा जलन डालने वाला नहीं है, आत्मा पाप करवाने वाला नहीं है। वो तो जीवन का आत्मा है जिसने पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। मतलब पहले पाप के हाथों बिक गए थे तो पाप के गुलाम थे। पाप क्या देता था? मृत्यु, नरक, और कंटिन्यू लोग नरक में जाते हैं और जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह आया, यीशु ने पाप को दंड दिया, गाड़ दिया, हमें फ्री कर दिया। हालेलुया। और खरीद लिया लहू की कीमत देके। हालेलुया। और जब खरीद लिया तो बोला अब मैं तुम्हारे अंदर बसूंगा। अगर बसता है पवित्र आत्मा तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, हम शारीरिक नहीं है, अब हम आत्मिक हो गए। हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए अब मुझ में परमेश्वर का आत्मा बसता है। पहले मुझ में पाप बसता था, लेकिन अब परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा उसने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है और अपने आत्मा को मेरे हृदय में रहने के लिए भेज दिया है। मुझे यीशु मसीह ने लहू की कीमत देकर इसीलिए खरीदा है कि मैं आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारूं और जीवित रहूं। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल कहती है अब आप में पवित्र आत्मा बसता था, पहले पाप का आत्मा बसता था। सो क्या हम अपने जीवन में इस परिवर्तन को, इस बदलाव को देख रहे? आत्मा आप ही हमारे अंदर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। कैसे? बोल के नहीं, कामों से। अगर आत्मा बसता है तो आत्मा के काम बाहर आएंगे, जो अंदर है वही बाहर आएगा। अगर अभी तक शारीरिक है तो शारीरिक अभिलाषाएं, लालसाएं जैसा आदम और हव्वा को दी गई वैसी ही बाहर आएगी।
और वो काम बताएंगे कि हम किसकी संतान हैं। अगर शरीर की बातें आ रही है तो शरीर से ही है। अगर आत्मा की बातें बाहर आती है, आत्मा का जो प्रेम है, आत्मा की जो सामर्थ है, आत्मा का जो अभिषेक है, आत्मा का जो व्यवहार है, प्रभु का जो नेचर है, उसकी आदतें हैं, उसकी इच्छाएं हैं, वही अगर बाहर आती है तो वो हमारी गवाह होगी कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। मसीह हम में दिखाई देता है। तो आत्मा अपने कामों के द्वारा जो हमसे होंगे, उसके द्वारा जिन कामों को हम करेंगे, मतलब हम पहले सोचते थे झूठ बोलना पाप है, पर झूठ बोलना छोड़ते नहीं थे, लेकिन अब आत्मा की सहायता से उस झूठ की क्रियाओं को मारेंगे। हालेलुया। झूठ बोलना बंद हो जाएगा, सच बोलना शुरू करेंगे। यह गवाही है, यह आत्मा का काम है, यह गवाही है हमारे अंदर से। हालेलुया। आंखों को गलत जगह लगाते थे, व्यभिचार में लगाते थे, लालच में लगाते थे, किसी के दूसरे के धन के लिए लगाते थे, किसी के बच्चे पे, किसी की बेटी पे, किसी की गाड़ी पे, किसी के घर पे हम गंदी नजर लगाते थे। इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? हमारी जबान का गलत इस्तेमाल करते थे पाप के कारण। इसका सत्यानाश हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ये मरे, वो डरे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर लोगों को आशीष देता है। आमीन। वो कहता अपने शत्रु से प्यार करो, उल्टा हो गया। हालेलुया। अब क्योंकि आत्मा हम में बसता है, अगर कोई गाल पे चाटा मारेगा आके तो हमारा हाथ हिलेगा नहीं, वहीं पे रहेगा, क्योंकि उसने कहा है एक गाल पे मारे तो दूसरा भी। तो आत्मा इस काम को करने के लिए हमारी सहायता करेगा। आत्मा हमारा सहायक है, उसके द्वारा हम शरीर की क्रियाओं को मारेंगे। पाप जोर तो मारेगा, गुस्सा तो आएगा, और विचार भी डालेगा शैतान कान में, देख खींच के तू क्या कम है। लेकिन आत्मा बोलेगा एक गाल पे मार दिया तो दूसरा भी कर दे। हालेलुया। लेकिन अगर पाप बसा हुआ है तो इसको बोलने की जरूरत नहीं, तो जाएगा धाप करके आएगा। इंसान थोड़ी बोलता है ए हाथ चल चोरी करके ला, ऐसा बोलता है क्या? ऑलरेडी ये बढ़ जाता है, पाप उस जगह पे ले जाता है, ऑलरेडी हाथ बढ़ता है, चोरी करके लाता है। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि अब तुम पाप के अधीनता में नहीं हो, अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, बल्कि तुम अनुग्रह के अधीन हो। अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने अंगों को, जो कि पवित्र आत्मा बसता है, और अपने अंगों को भी, अपनी आंखों को भी, अपने कान को, अपने मन को, अपने हाथों को, अपने पांव को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में दे दिया है। हालेलुया। अगर दे दिया है तो जब कंट्रोल में दिया तो एक एक बात इस जोर के लिए घोषणा करेगी, इस बात के लिए घोषणा करेगी कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। तो किसके अनुसार चलोगे? सुनिए, पाप बसा हुआ था, शारीरिक रीति से चलते थे, पाप को उखाड़ के फेंक दिया यीशु मसीह ने, माफ कर दिया, साफ कर दिया, हमें लहू से धोकर, और पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रहने के लिए भेज दिया। हालेलुया। अब आत्मा बसता है। अब कौन बसता है? आत्मा। पहले पाप हमारे अंगों पर कंट्रोल करता था, उसको हटा दिया, हमारे अंग आजाद कर दिए गए, हमारी आंखें शुद्ध कर दी गई, हमारी जबान अंगार लगा के शुद्ध कर दी गई, हमारे कान खोल दिए गए, हमारे हाथ पांव को शुद्ध किया गया। हालेलुया। आत्मा बसता है। अब हमारे अंग आत्मा के कंट्रोल में रहेंगे। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। तो आत्मा के कंट्रोल में रहेंगे तो आत्मा हमें वचन पे चलाएगा। किस पे चलाएगा? यीशु मसीह के जैसे विचार हमारे अंदर आएंगे, यीशु मसीह के जैसी आदतें हमारे अंदर वो डालेगा, यीशु मसीह के जैसी इच्छाएं, यीशु मसीह की जैसी बुद्धि, समझ, उसके जैसा तरस, हालेलुया, उसके जैसी सामर्थ
वो हमारे अंदर से बाहर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो खुद इस बात की गवाही देगा कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। सो इसलिए बाइबल कहती है हम शरीर के अनुसार दिन ना काटें, क्योंकि अब हम उसके कर्जदार, शरीर के कर्जदार कब तक थे? जब तक हमारी कीमत दे के यीशु मसीह ने हमें खरीदा नहीं था। हालेलुया। क्योंकि जिसने खरीदा है उसी के कर्जदार है ना, वो चाहे जो भी कराए। पुराने टाइम में जब हम अन्य जाति में थे, फिल्में देखते थे, फिल्मों में हम देखते थे ना, एक ठाकुर होता है और बेचारा जो किसान है उसके पास जाता है, वो कर्ज मांगता है, वो कर्ज ले लेता है और उसका एक मुनीम होता है बड़ा गंदा सा, और वो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, 3-3, 4-4 पुश्ते उस कर्ज को उतार नहीं पाते थे। ऐसे देखते थे ना। और वो परिवार, वो घराना बंदी की तरह, बंधन में रहने की तरह से, गुलामी में उसके यहाँ पे अपना पूरी जिंदगी गुजारता था। फिर उसके बच्चे गुजारते थे, फिर उसके बच्चे गुजारते थे, पर उसका कर्जा खत्म नहीं होता था। 2000 लिए, अभी 2 लाख हो गए थे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कर्जदार थे उसके, इसलिए जैसा वो चाहता था वो करते थे। वो कहता था जा खेत में से घास काट के ला, तो घास काट के लाते थे। वो कहता था जा ये काम कर, ये कर। वो कहता था उसको 2 चांटे मार के आया। वो कहता था इसका मर्डर कर दे, मर्डर करके आ गया। उस अपनी कोई सोच नहीं थी, बस वो जिसका कर्जदार था उसकी आज्ञा को मानता था, उसके गुलामी में रहता था, उसके अनुसार चलता था। समझ में आ रहा? अब हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर बोल रहा है कि देख ये गाड़ी कितनी अच्छी है, तेरे पास भी होनी चाहिए। हम भी कहें हाँ मेरे पास भी होनी चाहिए, पर मेरी तो सैलरी 10,000 है, कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, चोरी डकैती तरह तरह की चीजें करके इंसान सट्टा खेल के बुरे बुरे काम करके गाड़ी पाने की कोशिश करता है, वैसे घर बनाने की कोशिश करता है, बड़ा बनने की कोशिश करता है, झूठ बोल बोल के धन को अर्जित करने की कोशिश करता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बाइबल हमें कह रही है अब तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर को गाड़ी ही गाड़ी चाहिए, शरीर को बहुत बड़ा घर चाहिए, या दुनिया भर का कर्जा ले लो। शरीर बोल रहा है शराब चाहिए, इसका कर्ज, तू चुप, मैं तेरा कर्जदार नहीं हूं कि तेरी इच्छाओं को पूरा करूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मना कर दिया, मैं कर्जदार नहीं हूं तेरा। शरीर तेरा कर्जदार है, तुझे भूख लगी है और तेरा पेट भरने के लिए, तुझे भरने के लिए, तुझे मिटाने के लिए मैं गलत तरीके से कोई काम करूं, मैं तेरा कर्जदार, तेरे कहे कि सुनो मैं तेरा कर्जदार नहीं हूं। तू जो चाहे मैं करूं, तेरा कर्जदार नहीं हूं। गुस्से, मैं तेरा कर्जदार नहीं हूं, तू मेरी बॉडी से बाहर निकल जा। नफरत, मैं तेरा कर्जदार नहीं हूं, मेरे शरीर में से, मेरे दिमाग में से, मेरे मन से बाहर निकल। शरीर के अनुसार हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अब हम उसके कर्जदार नहीं है। किसके कर्जदार है? किसका कर्जा है हमारे ऊपर? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। क्योंकि उसने कीमत चुकाई है, वो कीमत जो दुनिया में कोई और नहीं चुका सकता। हालेलुया। उससे ज्यादा बहुमूल्य कोई भी नहीं है। यीशु मसीह के खून से ज्यादा बहुमूल्य कोई चीज नहीं है, और लहू की कीमत देके उसने हमें खरीदा है। हालेलुया। और वो हमारे अंदर चीख चीख के बोलता है, यीशु मसीह का लहू जैसे हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। वो कहता, देख मैंने तेरे लिए कीमत चुका दी, मैंने तेरे पापों को धो दिया, फिर क्यों तू पाप कर रहा है? फिर क्यों तू गड़बड़ कर रहा है? फिर क्यों तू इससे जलता है? फिर क्यों तू पैसे का लालच करता है? फिर क्यों तू चोरी करता है? वो हमें पुकार पुकार के वो बोलेगा आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हमें सही डायरेक्शन में ले जाएगा। हालेलुया। इसके लिए दुख उठाना पड़ेगा। अब्राहम को दुख उठाना पड़ा, पौलुस को दुख उठाना पड़ा, पतरस को दुख उठाना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतों में से गया। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए गए। हालेलुया।
हालेलुया। क्यों बुलाया? परमेश्वर का हमें बुलाने का पर्पस क्या है? खरीदने का पर्पस क्या है? क्यों खरीदा? उसके पुत्र के स्वरूप और समानता में हो जाए। हालेलुया। पहले यीशु मसीह के हो जाए, फिर उसके जैसे हो जाए। आमीन। शरीर की बातों पर मन लगाना परमेश्वर से दुश्मनी करना है। अगर आप खाने के लिए लड़ोगे, अगर आप कहीं पैसों के लिए लड़ोगे, अगर आप बुराई के लिए लड़ोगे, बुरा करने के लिए लड़ोगे, तो समझ लो आप परमेश्वर से दुश्मनी कमा रहे हो। हालेलुया। आपकी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है, पाप को नाश करने की लड़ाई है, बुराई को हटाने की लड़ाई है। हालेलुया। और क्योंकि मालिक ने जिसने खरीदा है वो पवित्र है, वो बहुत 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 ज्यादा पवित्र है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? एक आदमी के द्वारा बिक गया था सब कुछ, एक आदमी ने आके वापस वो सब कुछ खरीद लिया। हालेलुया। और खरीदने के लिए कीमत अपना लहू दिया, अपनी जान दी। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया। हालेलुया। अब हो गए हम मसीह यीशु के। अब किसी की औकात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, और जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कोई भी हो नहीं सकता। हालेलुया। उसने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा, तो वो हमें उसके साथ और सब कुछ क्यों नहीं देगा? हालेलुया। हालेलुया। तुम चिंता नहीं करना क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, कहां जाएंगे। ये तो शारीरिक लोग करते हैं। इस बात की चिंता शारीरिक लोगों में होती है जो शरीर के कब्जे में अभी, मतलब जो पाप के हाथों अभी भी बिके हुए, वो अपना पेट भरने के लिए दूसरे की रोटी छीनते, अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरे के सामने ठोकर रखते हैं ताकि उसको नुकसान हो, ताकि उसे नीचा देखना पड़े। ये तो वो लोग करते हैं। प्रभु कहता है सांसारिक लोग इन बातों की खोज में रहते हैं, तुमको नहीं करना, क्योंकि तुम अब नए सिरे से खरीद कर नए सिरे से क्रिएट किए गए हो। तुम मसीह में एक नई सृष्टि बन गए हो। पुराना खत्म हो गया। अब शरीर के कर्जदार नहीं रहे, अब परमेश्वर के कर्जदार हो। हालेलुया। कर्जा आप उतार सकते हैं यीशु मसीह का, परमेश्वर के प्रेम का कर्जा उतार सकते हैं क्या? नहीं। हालेलुया। और जिसके कर्जदार हैं उसी का काम करते हैं, उसी की गुलामी में रहते हैं। समझ में आ गए? उसी की सेवा करते हैं। हालेलुया। उसी के काम करते हैं। आमीन। हालेलुया। और जब हम उसके काम करेंगे तो परमेश्वर कहता है हम वारिस बनते हैं परमेश्वर के। पहले किसके वारिस हो गए थे? शैतान के, आदम के वारिस हो गए थे, पाप के वारिस हो गए थे, बुराई के वारिस थे। लेकिन आज हम स्वतंत्र कर दिए गए हैं। हालेलुया। इसलिए शरीर पर मन लगाकर, उन बातों पर मन लगाकर परमेश्वर से दुश्मनी मोल नहीं लेना। हालेलुया। बल्कि आत्मा की बातों पर मन लगाए और परमेश्वर के प्रेम के हिस्सेदार होते चले जाए, परमेश्वर की आशीषों के हिस्सेदार होते चले जाए, चंगाई के हिस्सेदार होते चले जाए, उसकी सामर्थ्य में, उसके राज्य में हिस्सेदारी पाए, मतलब उसके वारिस बन जाए, मसीह के संग उसके वारिस। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने हमें अपनी इच्छा से बुलाया, इसलिए बुलाया कि हमें वो महिमा दे। आमीन। और जो उससे प्यार करते, मतलब उससे प्यार करने का मतलब उसकी बातों पर मन लगाते, उसकी बातों की खोज में रहते, आत्मा की बातों की खोज में रहते, उन लोगों का मतलब है। हालेलुया। हालेलुया। उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या करेगी? भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। यूसुफ ने शरीर पर मन नहीं लगाया। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, खड्डे में डाल दिया, उसके बाद आगे बेच दिया। उन लोगों ने जिन्होंने खरीदा था, इश्माइलियों ने, उन्होंने और आगे बेच दिया और वो बिकता गया। उनके हाथों में था शारीरिक रूप से, लेकिन वो पूरी तरह से परमेश्वर का था। हालेलुया। इतने ट्रबल्स में गया, इतनी दिक्कतों में गया, इतनी परेशानियों में गया, तो भी परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की भूख में, प्यास में वो बना रहा। हालेलुया। हालेलुया। उसने शरीर के कर्जदार होने को नहीं दिखाया, उसने आत्मा के कर्जदार होने को दिखाया। हालेलुया। कि मैं परमेश्वर का कर्जदार हूं, बाकी किसी चीज का कर्जदार नहीं, और परमेश्वर प्रेम है। आमीन। हालेलुया।
उसे जेल में डाला, कोई बात नहीं, सह लूंगा, ये मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उस पर यातनाएं हुई, उसको ताड़नाएं दी गई, उसको बंदी बनाया गया, ये सब चीजों को सहता हुआ पौलुस कहता है इस समय के दुख, संकट, कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो प्रकट होने हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है 29 पद में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुतों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्यों खरीदा? मेन बात कि आपको अपने पुत्र के स्वरूप में और समानता में बदल दे। हालेलुया। आपको बेटा बेटी होने का अधिकार दे, आपको पुत्र और पुत्री ठहराए। हालेलुया। हम क्या ठहरे? परमेश्वर की संतान। हालेलुया। हम क्या ठहरे हैं? इसी से हम ठहरते हैं, परमेश्वर की संतान। हालेलुया। ठहराया और फिर बुलाया सही समय पर। हालेलुया। मान लो एक आदमी को 50, मूसा को 40 साल बीतने के बाद बुलाया। कितने साल? 40 साल तो मिस्र में रहा, मिस्र की रीति रिवाजों में, उन्हीं बातों में, उन्हीं देवताओं में, उन्हीं बातों में लगा रहा। लेकिन 40 साल बाद परमेश्वर ने उसे कॉल किया, बुलाया। हालेलुया। किस लिए? मेरा हो जाने के लिए अब मैं तुझे बुलाता हूं। आमीन। हालेलुया। उसे बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। हालेलुया। मतलब हमें वहां से, संसार से निकाल के पुत्र की संगति में बुलाया और उसकी धार्मिकता में से हमें हिस्सेदारी दी। हालेलुया। जिसने खरीदा उसने हमें मेंटेन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आमीन। हालेलुया। और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा में एक दिन जरूर मिलेंगे। आमीन। हालेलुया। हम जो महिमा में चले गए हैं, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो इसहाक हो, चाहे वो याकूब हो, चाहे मूसा हो, चाहे यहोशू हो या डेविड हो, शमूएल हो, हालेलुया, चाहे पतरस हो या पौलुस हो, और ऐसे ही बहुत सारे जो संत हैं, हालेलुया, जो महिमा में चले गए, हम भी उनकी महिमा में एक दिन जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम उसी के द्वारा जीते हैं और वो हमसे प्यार करता है। और बाइबल कहती है कौन है हमें जो मसीह के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब मसीह हमसे इतना प्यार करता है कि उसका प्यार हमसे एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। अकाल हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वो हमें हमेशा प्रेम करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम ये बात जानते, कोई उसके प्यार से हमें अलग नहीं कर सकता, तो हमें भी उससे प्यार करने की जरूरत है। हालेलुया। हम अपने आप को मसीह में नई सृष्टि समझते रहे कि अब पुराना बीत गया, जो पाप का था वो खत्म हो गया, अब हम नए बन गए हैं। इसलिए नया चाल चलन हमारा हो जाना चाहिए। हालेलुया। हम फालतू बातों में, पुराने रीति रिवाजों में, पुरानी चीजों में फंसकर परमेश्वर से दुश्मनी मोल लेते हैं। परमेश्वर का इनकार करके उससे दुश्मनी मोल लेते। कौन परमेश्वर का दुश्मन बनना चाहेगा? कोई भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें खरीदा, हमें ठहराया, बुलाया और महिमा दी। आमीन। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। उठ जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे।